अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बड़ी ही आसान और बहुत मज़े की क्रिस्पी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि इतनी मज़े की है जिसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और मज़ा भी बहुत आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बेसिकली आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन पैटीज़। तो इसको मैं दो तरीके से बनाना आपको बताऊँगी, एक तो विदाउट अवन और दूसरा विद अवन, मतलब कि अवन में। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जिसमें इसको बेक करना है, बनाना है, उस चीज़ को रेडी करना है। ठीक है, तो पहले मैं वो ट्रे रेडी करूँगी जिसमें मुझे इन्हें बेक करना है। आपके पास अगर कोई भी इस तरह की प्लेट हो, जैसे कि हम यूजली पतीलों के ऊपर देते हैं, तो बिल्कुल प्लेन वाली अगर प्लेट है तो फॉइल पेपर के साथ उसको कवर कर लें, तो ये आपकी प्लेट जो है वो रेडी हो गई। ठीक है, और नीचे से भी इसको ज़रा हाथ लगा कर अच्छे से प्रेस कर दें ताकि वो बिल्कुल लेवल हो जाए। तो ये आपकी बेकिंग ट्रे रेडी हो गई। अगर आपके पास इस तरह की प्लेन प्लेट नहीं है, मतलब कि स्टील की नहीं है, तो फिर आप एक और तरीके के साथ भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने प्लेट के साथ किया, इसी तरह से आप स्क्वायर शेप बनाकर इसको फोल्ड करके तो इस तरह से स्क्वायर शेप ट्रे रेडी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं मैंने डाला, बस इसके एजेस जो है ना उनको मैंने फोल्ड कर दिया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी ट्रे रेडी हो गई, इसमें कोई प्लेट श्लेट नहीं मैंने ऐड की। ठीक है, और आपने इसको रखना किस पे है, जो मतलब कि स्टैंड होते हैं ना घर पे अक्सर होते हैं इस तरह के, जब गर्म चीज़ को इसके ऊपर रख देते हैं, तो बस इसको आपने इसके ऊपर रख देना है। इसी तरह से वो जो प्लेट रेडी की है उसको भी मैं इसी स्टैंड के ऊपर रख दूंगी, तो ये हमारी बेकिंग ट्रे जो है वो रेडी हो गई। अब बात आती है कि मैं इसको बेक किस में करने वाली हूँ। मैं इसको पैन में करने वाली हूँ, सिंपली, ना कढ़ाई ना पतीला, कुछ भी नहीं। जिसमें आप करना चाहें इजीली कर सकते हैं। तो इसमें पैन में स्टैंड आ जाता है, स्टैंड रखूँगी और स्टैंड रखने के बाद वो जो मैंने आपको बेकिंग ट्रे बताई है वो, फिर अवन वाली प्लेट की बात आ जाती है, तो उसमें मैंने वो बटर पेपर रख कर तो उसे रख दिया। उन दोनों को, अवन को भी और पतीले को भी, प्री हीट होने के लिए मैंने रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर चूल्हे को, और अवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ये जी मैं इस कंपनी की पफ पेस्ट्री इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें कि 15 होती हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और ये स्क्वायर शेप में ही हैं। तो ये मैं अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने रखी हुई है फिलिंग। ये हो गई जी पफ पेस्ट्री, इसको साइड पर रख देते हैं। फिलिंग की बात करते हैं, तो फिलिंग की ऑलरेडी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो दो तरह की स्टफिंग है मेरे पास में, चिकन और कैबेज की, और दोनों दो अलग अलग मेथड से बनाई गई हैं। तो अगर आपने इनकी रेसिपीज़ देखनी है तो मैं लास्ट में जो स्क्रीन ऐड करूँगी, जो वीडियो ऐड करूँगी, आप उनमें देख लीजिएगा। मैंने लास्ट में एग के साथ रोल्स बनाए थे, स्प्रिंग रोल, ये उसकी फिलिंग है। तो इसको मैं अब फिलअप करूँगी। मैंने वो जो उसका पफ पेस्ट्री के नीचे पेपर था वो रिमूव नहीं किया। क्यों रिमूव नहीं किया वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। अच्छा जी, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन एंड वेजिटेबल, अगर आपके पास स्टफिंग रेडी करने का भी टाइम नहीं है तो फिर आप क्या, जो बचा हुआ घर का सालन है आप उसको मैश करके भी सिंपली ऐड कर सकते हैं। और बस ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सोल्ट ऐड कर दीजिएगा। ये अंडा जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एक अदद अंडा फेंट के रखा था ब्रश के साथ, इसके एजिस को मैं कवर कर रही हूँ, अंडा लगा रही हूँ। ये पेपर इस वजह से मैंने जो था वो रिमूव नहीं किया, ताकि इसको ईजीली मैं कवर कर लूँ एंड देन बाद में रिमूव कर दूं। ठीक है, तो अब इसके एजेस जो हैं वो हल्के हाथ में क्लोज कर दूंगी। आपने ज़्यादा क्लोज भी नहीं करने, क्योंकि इसको ज़रा फूलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो आप अगर डिज़ाइन देना चाहें तो फोक लेकर, तो इसके एजेस पर इस तरह से फोक के साथ आप बना सकती हैं, निशान लगा सकते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त लुक आ जाती है। इसी तरह से मैंने दोनों स्टफिंग जो हैं दोनों पफ पेस्ट्री पर रख कर, तो इनको इस तरह से हल्के हाथों प्रेस करते हुए फोक के साथ अच्छे से निशान लगा दिया। ठीक है, और इनको मैंने रख दिया है जी बेकिंग ट्रे पर। पतीले को गर्म करने के लिए 15 मिनट पहले आपने फ्लेम ऑन कर देना है, तो वो गर्म हो चुका है और इसलिए मैंने इनको अभी अब रेडी कर लिया। देखा कितना आसान काम है। फिर अंडा जो फेंट के रखा था उसके साथ ब्रश की हेल्प से हम इसको अच्छे से लगा देंगे, ताकि इसका कलर अच्छा आए, ऊपर से ये ड्राई नहीं हो जाए। ठीक है, अब जो आपके पास अगर वाइट सीड है, आप वाइट मतलब तिल लें, सॉरी, अगर आप तिल लगाना चाहें सफ़ेद वो लगा सकते हैं, नहीं तो ब्लैक लगा सकते हैं। तो मुझे ब्लैक अच्छे लगे तो मैंने इस तरह से लगा दिया। प्री हीटेड जो पैन मैंने गर्म होने के लिए रखा था उसके अंदर इसे मैं
आधे घंटे के लिए रख दूंगी। 30 मिनट्स इसको लाजमी देने हैं आपने, ठीक है। चाहे आप अवन में बेक करें या फिर चूल्हे पर, टाइम एक जैसा इक्वल ही लगता है। हाँ, अवन में थोड़ा कम लगता है। और मैंने वहाँ पे रख दिया है जी बेक होने के लिए इनको चूल्हे पे। और दूसरी साइड पे मैंने पफ पेस्ट्री के साथ हमें एक मतलब सोचा कि चलो एक ट्राई मारते हैं पैटी शेप का इसको बनाने के लिए। तो मैंने एक छोटी साइज़ की कटोरी रखी, पफ पेस्ट्री कटर जो था उसको लिया, इसके साथ इसको सर्कल शेप में कट कर दिया। और फिर देखा कि जी बड़ा ज़बरदस्त, ये देखिए डिज़ाइन जो था वो आ गया। और इसके जो जितने भी एजेस थे वो मैंने रिमूव कर दिए ताकि जो कटिंग वाली साइड है वो अच्छे से दिखाई दे क्लियरली। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो सर्कल शेप में रेडी हो गया। इसके ऊपर फिलिंग रखी, दूसरा भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया था। और उसका मैंने सेंटर वाला पार्ट जो था उसके अंदर छोटी कटोरी रख कर उस पर सर्कल कर दिया। देखिए इस तरह से ऊपर रखा, एग लगाया और इसको हल्के हाथों प्रेस करना है, नाइफ लगाया, डिज़ाइन थोड़ा बना दिया तो वो भी रेडी हो गया। इसी तरह से जिस तरह से पहले मैं वो ट्रायंगल शेप में पफ पेस्ट्री जो है पैटी कर चुकी उनकी फिलिंग, वैसे ही इनकी भी करूँगी क्योंकि अब ये रेडी हो रहे हैं अवन के लिए। तो स्टफिंग की कोई बात नहीं है, या तो कुछ बची हुई स्टफिंग होती है, ये मेरे पास बची हुई थी तो मैंने इनके साथ ट्राई मार लिया। बड़ा ज़बरदस्त बने, बहुत अच्छे और क्रिस्पी बने। अब कोई टेंशन भी नहीं कि भाई अवन नहीं है तो आप पैटिस नहीं घर पे बना सकते। बस आप सिंपल घर का अगर बचा हुआ सालन है उसको ले नमक मिर्च डालें, नहीं तो अगर आपके पास स्टफिंग है आप सिंपली स्टफिंग भी बना सकते हैं बनाकर। तो ये जो पफ पेस्ट्री इसे बाय कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। तो ये है जी उनकी लुक। अब इसको 15 मिनट अभी हुए हैं, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो मैंने उनको देखा। अब जी 30 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया और मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। ये देखें जी साइड बड़ी इजीली रिमूव हो गई थी। स्टील के चम्मच के साथ आपने थोड़ा सा जोर लगाकर इसकी साइड टर्न कर देनी है। साइड टर्न करनी है जी 3 मिनट के लिए। आपने इसको इसी तरह से कवर करके अगेन रख देना ताकि जो ऊपर वाली साइड है ना वो भी उसको भी अच्छा सा कलर आ जाए। और नीचे से देखिए कितना अच्छे से कलर भी आ चुका है और कितने अच्छे से ये कुक भी हो चुके हैं। तो इसी तरह से जो ये देखें जी पूरे 3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है और ऊपर भी कलर आ गया। तो ये जी चूल्हे वाले भी रेडी हो गए। अब इसको मैंने निकाल दिया और अवन वाले की तरफ आ जाते हैं। तो अवन में मैं बेक होने के लिए रखूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो 30 मिनट के बाद जी उनको भी मैंने निकाल लिया। और वो क्लिप जो था ना अवन से निकालने वाली ट्रे का वो एक्चुअली में मिस हो गया, तो सॉरी। बट ये देखें नहीं बिल्कुल भी आपको पता चलेगा कि कौन से जो हैं मैंने अवन पे बेक किए हैं और कौन से मैंने चूल्हे पे, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, दोनों को इक्वल टाइम तकरीबन लग जाता है और बड़े ही मज़े के और क्रिस्पी बन जाते हैं। अब ये देखिएगा मैं इसको टेस्ट करूँगी और बड़े क्रंची से साउंड आएगा। बड़े मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल झंझट में बनने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान में कुछ रेसिपीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि आपको झटपट बनाने का दिल करता है, तो बस पफ पेस्ट्री बाय करें, सालन बचा है उसके बनाएं और एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।